नवाज शरीफ के प्रोटोकॉल की वीडियोस जारी हो रही थी कि सऊदी दिफाई जहाज़ों ने उसको प्रोटोकॉल दिया। और ये देखें, पाकिस्तान एयरफोर्स का जो जहाज़ है उसको देखिए, उनके फाइटर जेट्स F-15 जो है उन्होंने सराउंड किया हुआ है। ये इन्होंने मोदी को भी दिया है प्रोटोकॉल, ये पुतिन को भी मिला है, ये ट्रंप को भी मिला है, ये और ममालिक को भी मिलता है। रॉयल हाइनेस द क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो सऊदी अरेबिया को $6 बिलियन में बेच दिए। सर क्या कहेंगे अब ये जो खबरें चल रही हैं? मैडम एक बात बताओ, दरअसल मोदी साहब को ये पता नहीं था ये हो जाएगा सारा कुछ। ना मोदी साहब हमला करते, ना एक्सपोज होते, ना जहाज गिरते। तंगे मील करार दे दिया। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, खतरात पूरी दुनिया में लाहक हैं। इसराइल और भारत ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने जंगल का कानून बना रखा है। जय हिंद साथियों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरेबिया के अंदर इस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री विजिट करे हुए है और वहां पर कुछ ऐसा हुआ जो कभी आज तक नहीं हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ अभी ऐसा हुआ नहीं, तो उसको कुछ आइडिया भी नहीं था और वो डर के मारे उसकी जो है हवाइयाँ उड़ गई। दरअसल मोदी जी जैसे जाते हैं कहीं भी विजिट करने, तो प्लेन के अंदर वो होते हैं तो बगल में सारे फाइटर जेट्स वगैरह और बाकी प्लेन जो है साथ में रहते हैं एक्सपोर्ट के लिए। तो ये पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के साथ पहली बार ऐसा हुआ, तो उसका तो चेहरा जो था वो देखने लायक रहा, क्योंकि वो इतना डर गया, इतना सहम गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। जब सऊदी क्रू ने बताया कि ऐसा ऐसा चीज़ है तो वो खुश हो गया। फिर उसने वही प्लेन के रेडियो में जाकर के बोल के सऊदी अरेबिया के प्रिंस का पीएम का जो है धन्यवाद किया। अब ये पाकिस्तान के अंदर गाता फिरेगा कि हमारे साथ ऐसा हुआ पहली बार जिंदगी में। या यू अपना सऊदी अरेबिया या ये जितने अरब कंट्रीज हैं, इनकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, इंडिया में कितनी इन्वेस्टमेंट है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यूनिटी जो होनी चाहिए ना जी, वो पहली बात हमें नहीं है। ठीक है। हम यहाँ पे जितने भी अभी ये न्यू जनरेशन है वो सिर्फ यही चाह रही है कि हम यहाँ से मूव ऑन करें। साबिक सफीर मलिहा लोधी ने कहा, माहिदे से पाकिस्तान एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर सामने आया है। साबिक वफाकी वज़ीर मुशाहिद हुसैन ने कहा, भारत को इस माहिदे के बारे में मालूम नहीं था, उनके लिए सरप्राइज था। भारत इसराइल की जारियत को सपोर्ट कर रहा है, इस माहिदे से इसराइल जरूर घबराए। जितना मर्जी कर लें, दिफाई माहदे नेटो ममालिक के भी आपस में है, तो जो पैसा देगा ना सऊदी अरब, बाकी तो चलो छोड़िए, जो उसके असरात होंगे, जो उसके फिरका वाराना असरात होंगे, अगर ऐसा कुछ होता है, वो जर्नैलों की जेब में जाएंगे, पाकिस्तानी अवाम को फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। सो अगर आपको पैसे भी मिलते हैं ना, सिक्योरिटी आपको देने के सऊदी अरब, पैसा अवाम को देखने को नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान पे खूनख्वार दरिंदे का कब्जा है। वो जैसे आपने कभी शेर को देखा है? शेरनी शिकार करती है, मल्टीपल शेरनियां होती हैं, ज़रा एक का तो नाम ही नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन सर क्या वाकई हम सऊदी अरेबिया को बेचने जा रहे हैं? कि सऊदी अरेबिया से जो मीटिंग चली है सर डिफेंस को लेकर के, एक कंट्री पर भी अटैक हुआ तो दूसरी पर भी समझा जाएगा, तो ये लोग कहाँ थे जिस वक्त भारत ने अटैक किया? सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान का कोई खास साथ नहीं दिया था। देखें, सऊदी अरब ने क्यों पाकिस्तान का साथ नहीं दिया? सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ है। अगर नहीं साथ था जो आप कह रही हैं, तो फिर LONALJ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है हम ले रही हैं आप। Because the Saudi Arabia does understand that the Pakistan has the capability to alter the geostrategic environment of South Asia and beyond. यहाँ से 5 घंटे दूर है सऊदी अरब। जहाज पे आप बैठे ना इस्लामाबाद से, तो 5 घंटे लगते हैं। तो जो मुल्क 5 घंटे दूर है ना यहाँ से, उसको पता है कि ये मुल्क मुझे यहाँ पे बचाने आ सकता है। मैडम, ये तो आप टेक्निकल बात है ना। डॉलर कितने मिलेंगे हमें? इन्वेस्टमेंट है, इंडिया में कितनी इन्वेस्टमेंट है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यूनिटी जो होनी चाहिए ना जी, वो पहली बात हमें नहीं है। ठीक है। हम यहाँ पे जितने भी अभी ये न्यू जनरेशन है वो सिर्फ यही चाह रही है कि हम यहाँ से मूव ऑन करें। उसकी रीज़न क्या है कि जो यहाँ के सर्कमस्टांसेस है वो इतने को फ्लक्चुएट हो रहे हैं कि हम इसको बियर नहीं कर पा रहे। ठीक है। अब अगर हम सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। अब अगर हम यूए की बात करें, वहाँ के इन्वेस्टर्स जो हैं, क्योंकि यंग खवातीन की उम्र कम होती है अमूमन, तो मैडम सवाल ये है कि उनको क्या पता था ये हो जाएगा। नो मैडम, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, बाबा बनारस बेचारे को क्या पता? बाबा बनारस इज हियर टू मेक अ नैरेटिव।
वो अगर उसका कोई शक्ल होती, उसका कोई आईडी होता, वो भाईजान कोई हो सकता है इधर दाएं बाएं कोई घूम रहा हो, ठीक है, वो हो सकता है वो क्या पता हो वो कोई रॉ के बड़े भाईजान ही अकाउंट चला रहे हो खुद जो उनका दिल कर रहा, और 5 घंटों में मैडम फैसला हो गया। नहीं 5 घंटों में, पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन शुरू किया तो शाम सुबह 5 बजे शुरू किया, 10 बजे बंद हो गया, बात खत्म, खल्लास। उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ, 5 घंटों की बात है सारी। न्यूक्लियर तो बहुत बाद में आता है, उसका तो नाम ही नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन सर क्या वाकई हम सऊदी अरेबिया को बेचने जा रहे हैं? क्या सऊदी अरेबिया से जो मीटिंग चली है सर डिफेंस को लेकर के, एक कंट्री पर भी अटैक हुआ तो दूसरी पर भी समझा जाएगा, तो ये लोग कहाँ? इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, नाउ दीज गारंटीज आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, एग्रीमेंट हो गया। और क्यों हुआ है? बिकॉज सऊदीज को पता चला, ये दिस मैसेज इज फॉर बाबा बनारस, आपका जो जिनका नाम ले रही हैं आप, because the Saudi Arabia does understand that the Pakistan has the capability to alter the geostrategic environment of South Asia and beyond. यहां से 5 घंटे दूर है सऊदी अरब, डॉलरों पे खत्म हो गई बात आपकी। ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है मैडम, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। ये ताल्लुकात को हमने इंस्टीट्यूशनल, मैं एक बात बताऊं आपको, दरअसल लोगों को हिस्ट्री भूल जाती है ना। आपको पता है जब सऊदी अरब ने और यूएई ने यमन पे हमला किया था तो दे रिक्वेस्टेड पाकिस्तान टू हेल्प अस, और हमने क्या किया था? सॉरी, क्या उस वक्त हमें डॉलर नहीं चाहिए थे? हो सकते सर ना चाहिए हो, क्या पता कहीं और से आ रहे हो। तो वो कोई भी हो वो नो कर देते हैं। इस एग्रीमेंट का जो ताल्लुक है ना वो 2 चीजों से। पहली बात, जो हमने भारत को सबक सिखाया, आपको तो पता ही है मैडम बड़े अच्छे से, आप खुश होती हैं अंदर अंदर से, कैमरा बंद करके खुश होती हैं, कैमरा ऑन पे जो है ना आप बदल जाती हैं। तो द पॉइंट इज कि पाकिस्तान ने जो खूबसूरत अंदाज से भारत को चुप कराया, ठीक है, ऐसा चुप करवाया कि आजकल राहुल गांधी सवाल पूछ रहा है, आज तक अपोजिशन सवाल पूछ रही है, मोदी साहब सवालों के जवाब नहीं दे सकते। ऐसा चुप कराया कि ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें कर दी कि मोदी साहब उनके जवाब ही नहीं दे सकते। मैडम ऐसा चुप करवाया, बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखिए, ऐसा चुप करवाया कि मोदी साहब से ये कहा जा रहा है कि तुम कहो ट्रंप झूठा है, उसने कोई सीज फायर, तो ऐसे खिलौने हैं जो यहां से बैठे ही चलाएं तो मिडिल ईस्ट पहुंच जाते हैं। तो छोड़े उन चीजों को, अब किधर कैसे क्या होगा। सो पॉइंट ये है कि हमने कुछ नहीं करना, हमने देखें सऊदी अरब तो वैसे ही हमारे लिए बड़ा सिग्निफिकेंट है, और ये देखें पाकिस्तान के लोग इस वक्त खुश हैं कि सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा, ये एक ऐसा दफाई मुआहदा जिसमें पाकिस्तान की आम आदमी, आप भी अंदर से खुश होंगे कि ऐसी जगह जहां पे खाना काबा, होली प्लेसेस, मक्का मदीना अच्छे हो गए, जंग जीत ली, लुक एट दिस नाउ, एग्रीमेंट आ गए, फेवरा आ रही हैं, अमेरिकन कॉपर माइंस ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, चीनी सी पैक 2 ढूंढ रहे हैं। मैडम आप तो खुश हो मैडम, इधर ये सब। साथियों, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इस समय तो फूले नहीं समा रहा होगा, क्योंकि ऐसा जो है पहली बार कभी जीवन में इसके हुआ है कि इसका वेलकम जो है वो इसके प्लेन के साथ जो है 4, 5, 15 फाइटर जेट्स जो है बगल में आर पार जा रहे हैं। और ये देख कर के शहबाज शरीफ तो पहले इतना बौखला गया था, उसको डर लगा कि पूछने को नहीं, इतना डर गया कि पूछने को, इसकी शक्ल जो थी वो देखने लायक थी। जब उसको पता चला कि सऊदी अरेबिया के क्रू ने इसको बताया कि कैसे जो है ये चीज़ें होती हैं, तो उसको सुन कर को इतना खुश हो गया कि पूछने को नहीं। फिर उसने क्या किया, रेडियो में जाकर के सऊदी अरेबिया के प्रधानमंत्री के बारे में बोला कि धन्यवाद, आपने हमारा ग्रैंड वेलकम ऐसे किया, ये वो। आखिर पहली बार ऐसा हो रहा है प्रधानमंत्री के साथ पाकिस्तान के, तो वो खुश तो होगा। अब कब पाकिस्तान पहुंच करके वो जा करके इतनी खुशियां मनाए, जा करके हर एक जगह जा करके बताए। और वहीं दूसरी तरफ आसिम मुनीर भी इस समय सऊदी अरेबिया के अंदर, सऊदी अरेबिया के उसने अंदर कह दिया कि भाई हम जहाँ जहाँ जाते हैं प्रधानमंत्री तो हमारे पीछे ही आता है, ये हमारी बदौलत है। बट मेन पॉइंट इसका ये, इनडायरेक्टली उसका कहने का मतलब था इसकी गद्दी की जगह हम, मतलब उसकी गद्दी पे इसको होना चाहिए था, आसिम मुनीर को। अब ये क्या खेल चल रहा है, क्या पाकिस्तान में भी विवाद होने वाला है, क्या सीन है, ये तो अब बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन अभी सऊदी अरेबिया के अंदर जाकर के इन लोगों ने जो डील करी है
कि अगर भारत हम पर हमला करता है तो तुम सऊदी अरेबिया की फौजी हमारे साथ आएंगे, अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई हमला करता है तो पाकिस्तान की फौज जाएगी। क्या ये डील जो है ये आगे तक चलेगी? क्या सऊदी अरेबिया इसका साथ देगा? सबसे अहम बात, पाकिस्तान तो किसी काम का नहीं। पाकिस्तान का कहना हमारा थोड़ी कुछ जाता, हमारे पास एक मिलिट्री तो है, अपनी फौजी तो है, हम उससे पैसा कमा सकते हैं, तो क्यों ना कमाएं। वैसे ही हम कटोरा लेकर के भीख मांगने हर जगह चले जाते हैं, थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा तो हमारे ही काम आएगा, हम तो वैसे ही कंगाल बैठे हुए हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।